वियर्ड लग रहे थे कि क्या नाम है। फ्लेक्सी बैग है, लेग्स होते हैं वो पूरे कवर होने चाहिए। इंस्टाग्रामेबल प्लेस है। एक एडवाइस होगी, 3 घंटे क्यू में खड़ा होना पड़ा। वहाँ से छाता लिया, जैसी प्रिंसेस टाइप फीलिंग आ रही। मस्ट विजिट स्पॉट है। ड्रेसेस वहाँ पे मिल जाती हैं, 8-9 लाख आते हैं, उन सब चीजों को स्किप करके रहते हैं। मैं ये यहाँ पे स्पॉट्स बता रही हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कुछ टाइम पहले मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे गई थी विच इज बाली। सो इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही थी तो शॉपिंग करना तो बनता ही था। सिंस बाली इज अ ट्रॉपिकल आइलैंड, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मोस्ट ऑफ द ईयर हॉट एंड ह्यूमिड बना रहता है, बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए एंड इंटरनेशनल वेकेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने जो शॉपिंग किया था ड्रेसेस का, आई एम गोना शेयर ईच एंड एवरीथिंग, सारे आउटफिट्स और जो भी एसेंशियल्स मैं वहाँ लेके गई थी। तो इसमें से आउटफिट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप इंडिया की किसी भी वेकेशन पे जा रहे हो, लाइक गोवा वगैरह में भी काम कर जाएंगे। बाकी बाली की और भी वीडियोस मैं लाइव अपने चैनल पे कर चुकी हूँ, तो वो जाके आप देख सकते हो। इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू वॉच दिस काइंड ऑफ कंटेंट देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी वीडियो पसंद आ जाए तो एंड में जाके लाइक कर देना। जब से मैं बाली से आई हूँ, इट्स बीन सो मेनी मंथ्स, नॉट जस्ट डेज। दिन नहीं निकले हैं, महीने दर महीने निकल गए हैं और मैंने अभी तक अनपैकिंग नहीं किया है। तो आज टाइम आ गया है, टाडा, जिसको अभी मैं ओपन करने वाली हूँ। आज इसकी अनपैकिंग का दिन आ चुका है। आज आपको दिखाने के बाद धुले जाएंगे तो पिक्चर्स एंड वीडियोस में थोड़ा फ्रेश दिखाई देगा कि मैंने क्या पहना था और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन पे। टाइम टू ओपन माय बैग, उल्टा कर दिया मैंने। ऐसे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा और मुझे नहीं पता कि मैं क्या मिस आउट कर दूंगी। स्टार्ट इस तरह से करूंगी कि मैंने सबसे पहले दिन क्या पहना था, कहाँ गई थी मैं। फर्स्ट अप वी हैव दिस ड्रेस, बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस है। दिस इज फ्रॉम अर्बैनिक। बाली की लोकेशंस बहुत सारे लोगों को जो नहीं गए हैं उनको नहीं पता होगी। जब तक कोई कहीं गया नहीं होता तब तक उसको लोकेशन सुन के बहुत ही वियर्ड नाम लगते हैं। मुझे भी पहली बार में बहुत वियर्ड लग रहे थे कि क्या नाम है ये, कैसे कैसी जगह के नाम है। बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कभी आप अगर बाली जाने वाले हो तब आप जान पाओगे कि मैं किस लोकेशन की बात कर रही हूँ। नेक आगे से ऐसा है, बहुत ही सेक्सी बैग है इसका। इसमें फ्लेयर है काफी सारा। देखो, मैंने इसको पहना था सबसे फर्स्ट डे। मैं विजिट करने वाली थी साउथ बाली के कुछ पॉइंट्स, जिसमें था एक उलुवातु टेम्पल, तान्हालॉट टेम्पल, देन वी वेंट टू सुलुबन बीच। मैंने एक और ड्रेस भी कैरी किया हुआ था बट मुझे बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला उसको चेंज करने का। सुलुबन बीच पे ये बहुत आराम से, बहुत अच्छे से गई थी बीच लोकेशन पे। तो आपको पता ही है कि कोई ड्रेसेस होती है तो बहुत अच्छी लगती है। तान्हालॉट टेम्पल, व्हेन आई एम सेइंग, डोंट जज मी कि आप टेम्पल में ऐसी ड्रेस पहन के गई थी। वहाँ पे सभी लोग ऐसे ही कपड़े पहने होते हैं। इंडिया से बहुत अलग एनवायरमेंट होता है। इंडिया में आप टेम्पल जाते हो, वहाँ का एक अलग ड्रेस कोड आप फॉलो करते हो, आप एथनिक वगैरह पहनते हो। बट उलुवातु टेम्पल में नीचे बांधने के लिए सरौंग दिए गए थे। आपकी लेग्स होते हैं वो पूरे कवर होने चाहिए। उलुवातु टेम्पल पे आपको वो सरौंग मिल जाता है, आप सरौंग बांध लेते हो। एंड तान्हालॉट पे वहाँ पे सरौंग मिल भी नहीं रहे थे और वहाँ पे मैंडेटरी नहीं होगा इसलिए नहीं मिल रहे थे। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आई मीन लुक एट द कलर्स एंड द वाइब, बहुत अच्छी फ्लोई ड्रेस। क्योंकि मेरे को इस बार था कि भाई मैं एयरपोर्ट के लिए एक अलग आउटफिट लूंगी। जो हॉजरी के कपड़े वाले कॉट सेट्स आते हैं ना, वो आई डोंट लाइक। आई जस्ट लव दिस कॉट सेट। टॉप है, पॉकेट दिया हुआ है विच इज ऑफ नो यूज। यहाँ की पॉकेट्स वैसे भी कोई यूज नहीं करता है। सॉफ्ट मटेरियल का ये है एंड कॉटन नहीं है, क्योंकि कॉटन का अगर आप कॉट सेट पहनते हो तो वो सुकुड़ मुकुड़ जाता है बैठने में। आपको इतना लंबा ट्रैवल करना आता है। बाली में तो वैसे भी आपको बहुत ज्यादा घंटे लगते हैं बाली तक पहुंचने में। आपका ले ओवर होता है सिंगापुर पे या फिर मलेशिया में, तो इतना ले ओवर के बाद जब आप कुछ ऐसा कॉटन वॉटन का पहनते हो ना तो वो सिकुड़ जाता है। वो मुझे नहीं चाहिए था। इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है। आई डोंट नो कि इस मटेरियल को क्या बोलते होंगे, बट ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। जब तक मैं बाली पहुंचू तब तक मैंने इसी को पहन रखा था, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली। इतनी अच्छी पैंट है ना, मतलब यार कितनी तारीफ करूं इसकी। ये मुझे वेस्ट साइड पे मिला था, मेरा मन आ गया था कि मुझे यार इसको लेना है। यहाँ पे इसका बटन है, वी हैव पॉकेट, दोनों साइड हमारे पास पॉकेट है। वाइड लेग पैंट है ये, वेरी कम्फी पैंट, बहुत सुंदर लग रही थी ये पैंट जब मैंने पहनी थी एंड वेरी कंफर्टेबल। आई लिटरली लव दिस कॉट सेट। नूसा पेनेदा जाने के लिए, नूसा पेनेदा एक अनदर आइलैंड है बाली में जहाँ पे आप विजिट करते हो। ये ड्रेस पहनी थी, देख रहे हो इसके कलर वगैरह, एज यू कैन सी ये कट आउट सा है। ये फ्रंट है इस ड्रेस का, नॉट बैक। बीच में ये सेक्सी सा कट आउट है एंड बैक में ये पूरा चेन लगा हुआ है। बहुत ज्यादा फ्लेयर नहीं है इसका बट ये बहुत ज्यादा सेक्सी लगती है पहनने के बाद। दिस ड्रेस इज फ्रॉम मिंत्रा। नूसा पेनेदा में 2 बीच पे मैंने ये ड्रेस पहनी थी क्योंकि वो पूरे दिन का था। वहां से आप होटल वापस आते आते आपको रात हो जाती है, तो मैंने एक और ड्रेस कैरी की थी। एक बहुत ही इंस्टाग्रामेबल प्लेस है, ट्री हाउस है। तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत जगह पे ये जो ट्री हाउस है बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तो जो पिक्चर्स आती है ना यार, अलग लेवल की माइंड ब्लोइंग पिक्चर्स आती हैं। आप थोड़ी फ्लोई ड्रेस पहनो, आप अच्छे लगोगे। दिस इज
नॉट अ रिसेंट परचेज, ये मेरे पास पहले से है। ट्री हाउस है एंड वहाँ से डायमंड बीच का आपको बैक आता है, वर्दी पॉइंट है, आपको वहाँ जाना चाहिए। ये ड्रेस मैंने वहाँ पे पहनी थी, मैंने मिंत्रा से ली थी, बहुत सालों पुरानी परचेज है मेरी। ये इसका फ्लेयर है, बहुत ही लंबा चौड़ा सा फ्लेयर है, बहुत अच्छी लग रही थी ये ड्रेस पहन के। बेरी लश ब्रांड की है एंड बेरी लश की ड्रेसेस पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो आप इस ड्रेस को बाय कर सकते हो। एंड देन मैंने क्लिंकिंग बीच पे भी इसी ड्रेस को पहन के रखा हुआ था एंड पिक्चर्स वहाँ पे क्लिक कराई। मेरी वीडियो देख के या फिर वैसे भी अगर आपकी बाली आइटिनरी में ट्री हाउस है पहले से, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसी लॉन्ग ड्रेस पहन के आप स्टार्टिंग से मत जाना। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं भी पहली बार जाई थी, तो वहाँ पे ना एक ट्रैक टाइप का है, वो आपको करना पड़ता है। तो ऐसी लॉन्ग ड्रेस पहन के ना आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होते। मैं ना चढ़ते टाइम भी परेशान हुई लॉन्ग ड्रेस के चक्कर में एंड उतरते टाइम भी परेशान हुई लॉन्ग ड्रेस के चक्कर में। इट्स बेटर कि आप शॉर्ट्स पहनो एंड अंदर से कोई स्पैगेटी टॉप पहनो, वो पहन के आप ऊपर जाओ एंड उसके बाद इस ड्रेस को अपने ऊपर से डाल लो। जब पिक्चर्स और वीडियोस का टाइम आए देन ड्रेस रिमूव करो एंड अपना शॉर्ट्स में वापस आ जाओ। एंड मोस्टली पीपल यही फॉलो करते हैं, जब भी वो ऐसी वेकेशंस पे जाते हैं, अंदर से पहन के रखते हैं, ऊपर से ड्रेस डाल लेते हैं, ड्रेस को रिमूव कर देते हैं, देन अपने पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। क्योंकि आप इतने सारे कपड़े तो ऑब्वियसली कैरी नहीं कर सकते एंड बार बार आप हर जगह जाके चेंज नहीं कर सकते, यही चीजें करनी पड़ती हैं यार। कि मेरी तो यार हालत खराब होती है। एक तो मूसा पहना था, बहुत हॉट एंड बहुत ही ह्यूमिड था, सन बर्न हुआ था उस दिन मेरे को। ये मेरी एक एडवाइस होगी आपके लिए अगर आप भी उस ट्री हाउस जाने वाले। उसका नेक्स्ट डे मैं नॉर्थ बाली विजिट करने वाली थी एंड नॉर्थ बाली में हंडारा गेट जो कि बहुत ज्यादा फेमस है एंड देन उलंदानू टेम्पल था। फिलहाल मैं आपको ये नहीं बताऊंगी आपको हंडारा गेट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पिक्चर्स तो अच्छी आती ही है नो डाउट वहाँ पे, लेकिन यार बहुत लंबी क्यू होती है। लिटरली 3 घंटे क्यू में खड़ा होना पड़ा वो उस गेट के पास पिक्चर्स क्लिक कराने। मैंने फर्स्ट टाइम उस गेट को देखा, आई वाज लाइक यार व्हाट इज दिस। पिक्चर्स लेने के लिए लोग पागल हुए पड़े, वर्दी हो या ना हो, बट ठीक है मेमोरी तो है ना। आप भी गए हो हंडारा गेट, आपने भी वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कराई है। 3-4 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, तो एडवाइजेबल कि आप अर्ली मॉर्निंग जाओ ताकि आपको कम क्यू में खड़ा होना पड़े। जिस दिन मैं गई थी उस दिन बारिश हो रही थी, क्यू और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इतनी बारिश झमझम हुई थी ना, उसमें भी लोग फोटोज एंड वीडियोस क्लिक कराए थे। कैन यू इमेजिन कितना क्रेज है बाली की ऐसी जगहों का। क्या ही है, जब मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ तो यार छाते के साथ ही करा लेती हूँ। मैंने वहां से छाता लिया, स्टार्ट हो गई मैंने कहा भाई ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकती मैं, 3 घंटे मैंने यहाँ पे लगाए हैं तो अब लेके तो जाऊंगी ही पिक्चर्स अपनी। यहाँ पे वहाँ पे पार्टनर के साथ पिक्चर्स होती हैं, आप अकेले भी क्लिक करा सकते हो, बट जितनी फ्लोई ड्रेस होगी उतनी ज्यादा अच्छी पिक्चर्स आएंगी उस हंडारा गेट पे। इसीलिए फ्लोई ड्रेस उस दिन के लिए रखी थी कि मुझे हंडारा गेट पे ये फ्लोई ड्रेस पहननी है। दिस इज अ लॉन्ग ड्रेस, आगे से ये कुछ ऐसी है, पीछे से इसमें यहाँ पे इलास्टिक है, बहुत ज्यादा फ्लेयर है इसमें, टू मच फ्लेयर। हाँ, उलंदानू टेम्पल एंड हंडारा गेट तो दोनों में साथ में विजिट करने वाली थी। मेनली बिकॉज ऑफ हंडारा गेट मैंने ये लॉन्ग फ्लोई ड्रेस पहनी। इसका कलर वलर बहुत अच्छा आ रहा था कि जब मैं ऐसे वॉक करते हुए जा रही थी ना तो मुझे ऐसी प्रिंसेस टाइप फीलिंग आ रही थी लिटरली। वो सिर्फ गेट ही है यार, आप बीच में से चल के जाओगे या आओगे तो अगर कुछ लॉन्ग फ्लोई सा पहनोगे तो ज्यादा सुंदर लगोगे, ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। दिस ड्रेस इज अगेन फ्रॉम मिंत्रा। जंप सूट होता है ना उसका छोटा वर्जन, प्ले सूट बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। ऐसे ही मार्केट एक्सप्लोर कर रही हूँ या फिर मैं कुछ खाने जा रही हूँ बाहर, तो उस टाइम पे मैंने इसको पहना था। कलर वगैरह आप देख सकते हो, पीच कलर है एंड उसमें ये जो फ्लावर्स डले हुए हैं, नेक आप देख सकते हो कैसा है। नॉट अ रीसेंट परचेस, ये भी मेरे पास पहले से था। बात आती है बाली के उस फेमस अट्रैक्शन की, के लिए मोस्टली लोग बाली जाना चाहते हैं, वो है स्विंग। ये दिन था मेरा स्विंग करने का, इसलिए मैंने एक बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस बचा के रखी हुई थी। टिल देन आई डिडंट नो कि स्विंग पे आपको ड्रेसेस वहाँ पे मिल जाती हैं जो कि रेंट होता है काफी ज्यादा। फोटोग्राफी का अलग प्राइस लगता है, ड्रेस का अलग प्राइस लगता है। जहाँ से भी स्विंग करने वाले हो, वेदर इट्स अलोहा, वेदर इट्स एलएस हेरम, के अंदर जाने का भी एक एंट्री प्राइस होता है। कुल मिला के काफी लाखों का खर्चा हो जाता है। आप इंडोनेशियन करेंसी में 8-9 लाख का जो खर्चा होता है, उसके बाद आपकी कुछ स्विंग की पिक्चर्स निकल के आती हैं। सी दिस ड्रेस, कैन यू सी द फ्लेयर, बहुत अच्छा खासा फ्लेयर है। इतनी प्यारी लग रही थी ना ये कि मतलब मैं क्या बताऊं। तो उस दिन मैं स्विंग विजिट करने वाली थी, देन मेरे को तेगुनंगन वाटरफॉल जाना था, तीर्था एम्पुल टेम्पल जाना था मुझे। भाई इसका बैक देख लो यार, यहाँ पे कटआउट है पूरा, इसको आप बांध सकते हो अपने हिसाब से। बहुत सेक्सी ड्रेस है, डेफिनेटली ले लेना, किसी भी वेकेशन पे आप रिग्रेट नहीं करने वाले हो। इसका लेंथ भी थोड़ा शॉर्ट है, बहुत क्यूट लगती है यार ये। अगर आपकी कोई क्वेरी हो स्विंग वगैरह से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। स्विंग की भी पिक्चर्स लगा दूंगी। वो मैंने येलो ड्रेस ली थी वहाँ पे क्योंकि मुझे लग रहा था कि येलो ज्यादा अच्छा जाएगा ग्रीन के साथ। उसके बाद मैं तेगुनंगन वाटरफॉल गई तो मैंने ये ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाद मैं
पुरा तीर्था टेम्पल गई, वहाँ पे भी मैंने इसी ड्रेस को पहना हुआ था। वहाँ पे अगेन सेरोंग मिल जाता है आपको, तो आप वो सेरोंग पहन लेते हो नीचे, देन यू आर गुड टू गो। वो एक ऐसा दिन था, पूरी बाली ट्रिप की हाईलाइट थी मेरे लिए। मैं गई थी ईस्ट बाली, बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही पीसफुल डे था। मुझे ऐसा लगा कि यार ये दिन खत्म ना हो बिल्कुल। पे मुझे जहाँ जाना था, जिन पॉइंट्स पे, मजा आ गया। ये अगर मैंने नहीं गई होती ना, तो शायद मेरी ट्रिप अधूरी रह जाती। ईस्ट बाली जाने में आपको टाइम भी लगता है। उस दिन तक मेरी हालत खराब हो चुकी थी, पूरा सनबर्न से इतना गंदा हुआ था एंड वो सही नहीं हो रहा था। अपने साथ एलोवेरा जेल भर भर के लेके जाना। मैंने सनस्क्रीन पूरा लगाया था बट स्टिल नॉट जस्ट टैनिंग, मुझे सन बर्न हुआ, पूरा रैशेस पड़ गए थे मेरे को, रेड रेड, यहाँ पे इतनी इचिंग हो रही थी बहुत ज्यादा। तो मैंने वहां से ही IDR में एलोवेरा जेल वगैरह खरीदा, तब मुझे थोड़ा सूदिंग इफेक्ट मिला। लेकिन वो जाने में ना मेरे को काफी दिन लग गए। तो उस दिन क्या था ना, मैंने ये ड्रेस पहनी थी। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो मेरी आइटिनरी थी। अब मैं बाली 10 बार तो जा नहीं सकती हूँ, तो जो भी था उसमें अपने आप को काम डाउन करके जाना ही था। दिस इज इन नियॉन कलर, ऐसे आती है यहाँ पे आप। इसका नेक मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसमें एक बेल्ट दिया हुआ है, आप बेल्ट से इसको टाई कर सकते हो। देन वी हैव दिस लॉन्ग लॉन्ग फ्लेयर। क्या कहते हैं, एक टेम्पल विजिट की थी, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एंड दूसरा था लहंगन स्वीट, भी बहुत ही इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है। जनरली लोग बाली जाते हैं, उन सब चीजों को स्किप करके आ जाते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे स्पॉट्स बता रही हूँ। अगर आप जाने वाले हो तो आप इन स्पॉट्स को जरूर जाना। आप इतना पैसा लगा के एक बार जा रहे हो, बीच में ऐसा कुछ कटआउट बनाया हुआ है एंड उसके बीच में से एक पेड़ निकला हुआ है एंड वहां पे लोग खड़े होकर फोटोज खिंचाते हैं एंड वहां से आपको सनसेट का बहुत तगड़ा व्यू मिलता है। तो सनसेट के टाइम पे लोग बहुत तगड़ी फोटोज लेके आते हैं वहां से। कमिंग बैक टू द ड्रेस, दिस ड्रेस इज अगेन फ्रॉम मिंत्रा। नेक्स्ट अप मैंने एक ये अगेन अ प्ले सूट, लाइक जिस दिन मैं वापस आ रही थी उस दिन मैंने इसको पहना था। शॉपिंग वॉपिंग की थी मैंने वहां से, कुटा मार्केट से। वी हैव लॉन्ग स्लीव। जब आपको इधर से उधर कहीं ऐसे ऊपर नीचे छलांग मार के कुछ करना हो, ऐसी जगह जा रहे हो, तब ऐसे प्ले सूट्स आपके बहुत ज्यादा काम आ जाते हैं। अलग सा प्रिंट बनाया हुआ है छोटा छोटा, विच इज लुकिंग वेरी प्रिटी एंड इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है। और शर्ट बाय की थी जिसको मैंने सोचा तो था कि मैं एक दिन शॉर्ट्स पहनूंगी एंड अंदर एक कैमी टॉप पहनूंगी, उसके ऊपर मैं शर्ट को डालूंगी। मौका नहीं लगा, लेकिन ये शर्ट बहुत ही प्रिटी है। पूरी कॉटन मटेरियल की शर्ट है, आगे से तो एकदम प्लेन है। वो जो नियॉन वाली ड्रेस है ना, उसके ऊपर मैंने इसको डाल लिया था क्योंकि उस दिन मुझे बहुत ज्यादा सनबर्न था एंड मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि ये सनबर्न जितना है ये और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए कि मेरे को पागल कर दे। पागल तो मैं वैसे ऑलमोस्ट हो चुकी थी उस सनबर्न से, लेकिन फिर भी मुझे उस दिन अपने आप को टेक केयर करना था। तो मैंने एक कॉटन शर्ट अपनी ऊपर से डाली थी। तो जब आप ऐसे किसी हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस पे जाते हो तब आपको ऐसी शर्ट बहुत काम आती है। पीछे देख रहे हो, डेंजर माउस, कूल सी शर्ट है, ओवर साइज शर्ट है। जो लुक मैंने सोचा था वो मैं कैरी नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट ट्रिप्स मैं इसको जरूर पहनूंगी उसी शॉर्ट्स के साथ। एंड आई बॉट दिस स्कॉट्स, जिसमें मेरी ज्यादा फोटोज नहीं आ पाई हैं बिकॉज ये फ्रेंड्स क्लब में पहना था, इवनिंग हो गई थी एंड अच्छी पिक्चर्स नहीं आ रही थी, तो मैंने नहीं लिया था। स्कर्ट विद शॉर्ट्स जब मिल जाता है तो स्कर्ट बन जाता है। फर्स्टली तो ये मुझे पिंक इन कलर की वजह से अच्छा लग रहा था। ये मैंने इस टॉप के साथ वियर किया था, पिंक कलर के फ्लावर्स प्यारे प्यारे से। तो ये टॉप कुछ ऐसा है, स्कर्ट्स के साथ बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और ये स्कर्ट्स तो ऐसा है, अगर आप कहीं पे भी किसी पार्टी वगैरह में भी जा रहे हो, इवनिंग पार्टी में, ये आपके हर जगह काम कर जाएगा। दिस इज नॉट जस्ट फॉर ट्रॉपिकल आइलैंड वेकेशन। पहनने का टाइम नहीं मिला बट ये मेरी न्यू परचेज थी। दिस इज फ्रॉम अर्बैनिक, वेरी प्रिटी ड्रेस। कैन यू सी द प्रिंट, साटन मटेरियल की ड्रेस है ये। हल्का पार्टी वाला जो माहौल होगा ना उसमें ज्यादा प्रिटी लगेगी ऐसी ड्रेस पहनना। मैं इसीलिए ड्रेस को नहीं पहन पाई। बहुत जल्दी इसको भी हम स्टाइल करेंगे। आप किसी भी वेकेशन पे जा रहे हो एंड वहाँ पे आपका कोई स्पेशल डे है, लाइक आपका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, वट एवर इट इज, तब आप ऐसी ड्रेस पहन के अपनी पार्टी करो, मजा आ जाएगा। एक शॉर्ट्स लेके गई थी मैं अपने साथ ब्लैक कलर का, जिसके साथ आई थॉट टू वियर दिस टॉप, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर खरीदा था टोक्यो टॉकीज से। बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिला था, बहुत अच्छी परचेज थी ये मेरी। इसके साथ मैं इसको पेयर अप करने के लिए लेके गई थी। मैं ये स्कर्ट भी लेके गई थी, अर्बैनिक से है, यानी वो सीधा फ्लावर प्रिंट एंड एवरीथिंग। तो मैं इसलिए लेके गई थी कि अगर मुझे मौका लगा तो भाई मेरे पास कपड़े कम नहीं पड़ने चाहिए। कॉटन का टॉप है, बिल्कुल बहुत अच्छा टॉप लगता है ये। तो मैंने इस स्कर्ट के साथ इसको कैरी किया था। ऊट पटांग सा कपड़ा भी लेके गई थी। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। फर्स्ट टाइम जब ये मेरे पास रिसीव हुआ था कि यार ये कैसे पहना जाएगा, मैंने इसको टॉप समझ के ऑर्डर किया था। स्टाइलिश ऊट पटांग कपड़े पहनने के लिए थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है, तो बांधने का ही बड़ा तामझाम था। यहाँ पे इसकी पिक्चर लगा दूंगी तो यू विल गेट एन आइडिया। जितना ये पिक्चर में एकदम क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है, उतना क्लीन एंड क्लियर ये आता नहीं है, लेकिन ये लग बहुत प्रिटी रहा था, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। तो इस टाइप का टॉप भी आप ले सकते हो, बहुत ही सेक्सी लगते हैं। बाकी इफ यू वांट कि मैं कोई एसेंशियल्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं एसेंशियल्स के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। रेस्ट अप मैं जितना शेयर कर पा रही हूँ इस वीडियो में, मैं आपको बता देती हूँ कि आप एक अच्छा सनस्क्रीन लेके जाना एंड सनस्क्रीन थोप थोप के अप्लाई करना। एंड जो सनस्क्रीन वाले जो स्प्रे होते हैं वो आप बॉडी के लिए अपने लेके जाना। देन जो सनस्क्रीन स्टिक होती है वो भी ले जाना, अगर आप बाई चांस मेकअप करने वाले हो। बट वैसे भी ऐसे हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में कोई भी मेकअप नहीं कर पाता
था, लेकिन फिर भी वो सनस्क्रीन स्टिक काफी हैंडी होती है एंड वो आपके बहुत ज्यादा काम आती है। टॉयलेटरीज किट और मेकअप किट अपनी अलग अलग सेपरेट बना लेना। देन जो चप्पलें हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होनी चाहिए आपके पास, जो भी आप लेके जा रहे हो। जब भी आप ऐसी वेकेशन पे जाते हो, लाइक अगर आप इंडिया में गोवा वोवा भी जा रहे हो, अपने साथ फैंसी चप्पलें कभी मत लेके जाना, बिल्कुल काम नहीं आती हैं। आपको मेरी इतनी सारी वीडियोस और पिक्चर्स में एक ही चप्पल दिखाई दे रही होगी जो कि पर्पल कलर की है। इसका कलर इतना प्रिटी था, मेरे को लग रहा है सारे आउटफिट्स के साथ चली जाएगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स वेरी कंफर्टेबल। मैं जितनी भी जगह इतनी ऊपर ऊपर उबड़ खाबड़ जगह पे चढ़ के चली गई सिर्फ इन चप्पलों की वजह से। एंड ये चप्पल की जो परचेज है वो मैंने जूडियो से की थी। तो ऐसी ही कंफर्टेबल चप्पल लेके जाना। देन यू शुड ऑल्सो कैरी अ गुड हैट, पूरा आपका फेस ढक ले, एटलीस्ट कुछ लेवल तक आपको वो उससे बचा पाए। तो एक अच्छी हैट भी आपके पास होनी चाहिए, कुछ पिक्चर्स में भी आपके काम आ जाती है एंड देन वो आपको सेव तो करती ही है सन के एक्सपोजर से। तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर एवरीथिंग, बट अगर मैं कुछ मिस करती हूँ एंड आपकी कोई क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट डाउन। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया, आप यहाँ तक देखो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू वॉच दिस काइंड ऑफ कंटेंट देन सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।